प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और खुदावन आपके वचन के माध्यम से आज हम इस प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज जितने भी मसीह भाई बहन जुड़े हुए हैं वो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, यकीन करते हैं आज उनके घर में और उनके परिवार में आज उनको ढेरों आशीष और ढेरों बरकत आप देने वाले हैं। यीशु नासरी के नाम से आज हम खुदावन आपके वचनों के माध्यम से आज आपको परमेश्वर ढेरों बरकत और आशीष देने चाह रहा है। यदि आज आप इस प्रार्थना को और इस वचन को आप ध्यान पूर्वक देखते हैं और सीखते हैं और समझते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यदि आज आपके पास समय है तो आप इस प्रार्थना को अंत तक करिए, ताकि आज आप ढेरों बरकत और आशीष को पा सकें और आपके अंदर ज्ञान हो, बुद्धि हो, समझ हो, ताकत हो, हर प्रकार से आप परिपूर्ण हो। यदि आज आपका विश्वास वीक है, कमजोर हो चुका है, तो आपको हिम्मत रखना होगा, आपको भरोसा रखना होगा, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान और बुद्धि तभी आता है जब हम किसी चीज़ को सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। यदि हमारे अंदर ज्ञान और बुद्धि और समझ की कमी है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, हमें स्ट्रांग होना चाहिए हर तरीके से, हर प्रकार से। यदि आज आप संसारिक तौर से किसी भी तौर से आप देखना चाहते हैं अपने आप को, तो आपको स्ट्रांग होना चाहिए हर तरीके से, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी आप जॉब में हो, किसी भी नौकरी में, किसी बिजनेस में, किसी भी जॉब में, आपको हर तरीके से आपको स्ट्रांग होना होगा, आपको मजबूत होना होगा, आपको फिजिकली और मेंटली दोनों आपको मजबूत होना होगा। यदि आज आप मजबूत नहीं हैं तो आपको किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम आपके जीवन में ही आएंगी। यदि आप स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, तो आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस जरूर रखेंगे कि मैं हर मुसीबत से लड़ सकता हूं, हर प्रकार की प्रॉब्लम से लड़ सकता हूं। यदि आज हमारा आत्मविश्वास मजबूत है तो हमें हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबत से हम लड़ सकते हैं। यदि इतना हमारे अंदर आत्मविश्वास है, यदि आज आप विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पे कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय यहाँ पे हम 16 पढ़ते हैं और वचन नंबर 24 में लिखा है, यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है आज हम आपको बताने और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए आज आपको सीखना है, आज आपको समझना है। यदि आज आपका आत्मिक विश्वास कमजोर है, आप स्ट्रांग नहीं हैं, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, मानसिक तौर से आप बहुत वीक हो चुके हैं, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, आपका मन नहीं लगता किसी कार्य में करने में, यदि आपको सफलता नहीं मिलती तो आपको दृढ़ निश्चय करना चाहिए, एक मन हो करके आपको परमेश्वर के वचन को देखना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और किसी भी फील्ड में हो, कहीं भी हो, किसी भी स्थान में आप क्यों ना हो, आपको दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आपका संकल्प होना चाहिए कि मैं इसको सीख करके रहूँगा, मैं ये कार्य करूँगा, मैं ज़िंदगी में करूँगा और मुझे ये करना है। तो आपको 100% यानी 100% जो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देगा। यदि आपका विश्वास, आत्मविश्वास मजबूत है तभी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तब अपने चेलों से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। यहाँ पे परमेश्वर के वचन कहने का मतलब है, यदि प्रभु यीशु मसीह के पीछे कोई चलना चाहता है तो आप यानी आप खुद अपने आप से इनकार करेंगे। ना ही आपको घर से पूछना है, ना ही आपके परिवार से, ना ही आपके माता पिता, भाई बहन जो भी हैं। यदि आज आपका मन, आपका संपूर्ण मन यदि आप परमेश्वर को देते हैं, बहुत सारे मसीह भाई बहन होते हैं जिनके घर में लोग विश्वास करते हैं और लोग नहीं विश्वास करते हैं, तो क्या उनको जबरदस्ती लाया जा सकता है? नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आप खुद अपने आप को इनकार करेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा यहाँ पे वचन के माध्यम से हम आपको बताने और समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। आपको धैर्य रखना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा, आपको भरोसा रखना होगा। यदि आज आपके अंदर विश्वास है तो तभी आप इस वचन को सुनिए, अन्यथा आप इस वचन को बंद कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, यदि जितने लोग विश्वास करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारे लिए और प्रार्थना के लिए वचन के माध्यम से हमें बताइए, हमें सिखाइए, तो आज उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। यानी परमेश्वर का वचन कहता है, अपने मन से परमेश्वर के प्रति हमें चलना चाहिए। हमें ना किसी के दबाव में आकर के, ना किसी के कहने पे आकर के, यदि हमारा मन कहता है तभी हम परमेश्वर के वचन पे चल सकते हैं। यदि आप किसी के जोर जबरदस्ती करा करके यदि उसको लाना चाहते हैं तो वो भी नहीं हो सकता। जो जिसको करना है उसको करने दीजिए। यदि आप विश्वास रखते हैं, आप अपने खुद, आपके अंदर परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है, आप आज़ाद हैं, किसी भी हालात में रह करके, किसी भी कंडीशन में रह, यदि आज आप स्वतंत्र हैं, आप यदि आज़ाद हैं, तो आपके हाथों में हर तरीके से एक अच्छाई है, एक बुराई है। यदि दोनों में से आपको एक ही चुनना होगा। यदि आप अच्छाई को करना चाहते हैं तो आपको अपने खुद
अपने आप से इनकार करना होगा। यदि आप अपने अंदर आत्मविश्वास लाते हैं, भरोसा रखते हैं उस खुदावन पर जिसने आपको बनाया, आपकी रचना की, सृष्टि और संसार और पृथ्वी की रचना की, तो आपको बड़ी हिम्मत के साथ, यदि आप स्ट्रांग हैं, आप मजबूत हैं, तो आप चल पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा है। और यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा है, और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है, यदि आज हम परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर ने क्या कहा, यदि कोई अपना प्राण बचाना चाहे तो उसे खोएगा। यदि अपना कोई प्राण मेरे लिए खोएगा, परमेश्वर ने क्या कहा, मेरे लिए कोई खोएगा। यदि आज हम उसके वचन पर चलने की कोशिश करते हैं, जो भी हमारे जीवन में दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, मुसीबत आती हैं, हालांकि स्वाभाविक बात है कि संसार में लोग हैं, सृष्टि पर मानव हैं, तो इनके जीवन में जो भी घटित घटना है, वो जो भी दिनचर्या है, वो लाइफ स्टाइल आपके जीवन में वो घटेंगी, वो चलेंगी, लेकिन आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए, आप दृढ़ निश्चय करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ कहा कि जो कोई अपना प्राण मेरे लिए खोएगा, और परमेश्वर कहता वो अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन का मतलब है जो परमेश्वर हमें बरकत और आशीष देता है, और हमें अनंत काल के लिए परमेश्वर जो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और हमें जीवित रखना चाहता है, तो वो आपको परमेश्वर देगा। यदि अपना प्राण हम आज बचाना चाहते हैं, संसार में कितने वर्ष आप रहेंगे सृष्टि पर, 60 से 70 साल, 80 साल, बस इससे ज़्यादा नहीं, बहुत कम लोग होते हैं जो इतने लोग जी पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देता है। आपके अंदर वो ज्ञान होना चाहिए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर वो बुद्धि होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे लिखा है, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। यानी परमेश्वर का वचन कहता है, सारी जगत को यदि आप जीत भी लेते हैं, आपके पास धन है, दौलत है, शौहरत है, नाम है, ताकत है, हर प्रकार की चीज़ें आपका है, यदि आप अपने प्राण को खो दें तो आपको किस बात का लाभ। आप उस धन को क्या करेंगे, आप उस दौलत को क्या करेंगे, उस शौहरत को क्या करेंगे, नाम को क्या करेंगे। ये परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि आपको धन और दौलत और शौहरत में नहीं पड़ना चाहिए। यदि आपको मेहनत करना चाहिए, हर फील्ड में मेहनत करना चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है आपको मेहनत करना चाहिए। यदि आज आप मेहनत करते हैं, आप सीखते हैं और समझते हैं, तो आपको जरूर आशीष मिलेगी। आपके घर में, आपके परिवार में लोग खुश रहेंगे, आप उनकी मदद कर पाएंगे, आप उनकी देखभाल कर पाएंगे, आप उनकी देखभाल दूसरों की मदद कर पाएंगे। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम आज सीखते हैं तो परमेश्वर ने कहा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार उसे प्रतिफल देगा। यदि आज हम अच्छे कार्य करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, किसी भी हालात में रह करके, कोई भी व्यक्ति या विश्वासी हो या फिर ना हो, यदि हम उसकी मदद करते हैं किसी भी रूप में, किसी भी एंगल से हम उसे देखते हैं, तो हमें ये देखने को, हमें सीखने को मिलता है कि हम दूसरों की मदद करते हैं, जो परमेश्वर चाहता है हम उस दूसरों की मदद करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है, अपने घर परिवार को देखभाल कर, उसे देख, और अपने परिवार के, अपने सदस्यों के, आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके माता पिता, भाई बहन, आपके घर में, आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं, जो भी रिलेशन में हैं, उनकी सबको लोगों की आपको देखभाल करना, उसकी मदद करना है, जो दुख में है, जो चिंतित में परेशान है, हताश हो चुके हैं अपने लाइफ, अपने जीवन से। तो इन बातों को हमें ध्यान पूर्वक देखना है और सीखना है, समझना है। प्रभु यीशु मसीह का वचन यही कहता है, हमें चलने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आज आपका विश्वास, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं उस खुदावन पर जिसने आपको रचा और संसार और पृथ्वी को बनाया, तो आपके अंदर किसी भी चीज की कोई घटी या कमी नहीं होगी। यदि आप यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, हर प्रकार से हर एक मनुष्य से थोड़ी बहुत गलतियां होती है, लेकिन आपको उसमें सुधार लाना है। आपको किसी भी प्रकार से आपको चिंतित नहीं होना है। यदि आज आप किसी का, आपको कोई कार्य नहीं बन पड़ता है, तो परमेश्वर ने जिस तरीके से सबोपदेशक अध्याय 3 में कहा है, वहाँ पे परमेश्वर ने कहा है, यदि तो आज दुखित है, चिंतित है, परेशान है, आप रोते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे जीवन में खुशियाँ आएंगी। हर एक जो पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कार्य होते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होते हैं, और वो परमेश्वर ने उसको निर्धारित किया है, तो आपके जीवन में जरूर होगा। यदि आज आपका कोई कार्य सफल नहीं हो रहा है, तो आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है,
क्योंकि आप आज नहीं तो कल आपका कार्य जरूर सफल होगा। आपको हिम्मत नहीं हारना। यदि आज आपने हिम्मत हार दिए, अपने आप को हीन भावना से देखने लगे, अपने मन को हीन भावना से यदि आप अपने देखने लगे, खुद को अपने आप को नहीं, आपको अपने आप को हमेशा स्ट्रांग रखना है, मजबूत रखना है, क्योंकि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं ये कार्य कर सकता हूँ। यदि आपके अंदर इतना विश्वास होगा तो आपके जीवन में कितनी भी तकलीफें आएंगी, कितनी भी दुख आएंगे, कितनी भी चिंताएं आएंगी, उसे आप झेल सकेंगे, उसे आप सीख सकेंगे। क्योंकि जो दुख आते हैं, चिंताएं आती हैं, उससे हमें सीखने को मिलता है, उसे हमें जानने को मिलता है कि मैं कितने लेवल पे हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, मैं क्या खुद में आत्मविश्वास हूँ, क्या मैं स्ट्रांग हूँ, क्या आत्मिक और शारीरिक तौर से मजबूत हूँ। ये बात आपको एहसास दिलाती है। जो आपके जीवन में घटी और कमी होती है, जो भी चिंताएं हो, जो भी दुख है, मुसीबत है, वो आपके दिनचर्या में शामिल होती हैं। वो आपको देखना है, आपको सीखना है, आज आपको समझना है। इसीलिए मैं इस वचनों के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर एक कामों के अनुसार ही परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहां खड़ा है, उसमें से कुछ ऐसे हैं कि वे परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य के पुत्र के उसके राज्य में आते हुए ना देखेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है तब परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा है, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज हम विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमें बरकत देगा, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे माता पिता, भाई बहन। यदि आज ही हम अपना हिम्मत छोड़ देंगे, यदि आज हम टूट जाएंगे, आज हम चिंतित हो जाएंगे। बहुत मसीह भाई बहनों को कमेंट आता है जो अपने घर के लिए, परिवार को लेकर के चिंतित हैं, जॉब नहीं लगती, प्रॉब्लम से दिक्कत है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने लोग टूटे हुए हैं, जो चिंतित है, आपको मेहनत करना है, आपको परमेश्वर प्रतिफल देगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आपको उसमें परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। मैं आपको हिम्मत दिलाता हूं कि आप परमेश्वर के सामने खड़े रहिए, क्योंकि जब आप खड़े रहेंगे तो आपको आशीष देगा। आप भरोसा रखिए, क्योंकि उस खुदा पर, एक इंसान पर आप भरोसा कर लेते हैं जो मनुष्य आपको धोखा दे सकता है, लेकिन उस खुदावन पर नहीं भरोसा रखते जिसने संसार से प्यार किया, सृष्टि से प्यार किया। यदि आज हम इतना, हमारा विश्वास मजबूत होता, स्ट्रांग होता, तीन बातों को हम सीख पाते और समझ पाते, आज हम उनसे हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के डिप्रेशन से, जो चिंताओं से, बहुत लोग सुसाइड करते हैं डिप्रेशन की वजह से, चिंताओं की वजह से। तो ये सब आपको नहीं करना है। आज आपको हिम्मत रखना है, भरोसा रखना है, क्योंकि आज आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करें। तो चलिए आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। इसीलिए परमेश्वर की वचन में आपको बने रहे। तो आज हमारे हर एक कार्य बनेंगे, हर एक कार्य में हमारी मदद करेगा परमेश्वर, और खुदा हमें बरकत देगा, हमें आशीष देगा। विश्वास करिए, बिलीव करिए कि खुदा आपकी जिंदगी में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहा है। आज आप बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेकिए और कहिए कि खुदा मेरी जिंदगी में बरकत दे, मुझे आशीष दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मुझे ताकत दे, मेरे बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर। आप चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे तो खुदा आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, क्योंकि वो खुदा देखने वाला है, वो खुदा जानने वाला है, वो खुदा समझने वाला है, वो खुदा आपको बरकत देने वाला है। यकीनन आज उस खुदा पर हम बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए इस प्रार्थना को बड़े हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना होगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सबसे प्रेम करता है, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप ना करता हो। लेकिन ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो पाप ना करता हो, जिसके जीवन में पाप ना हो, जिसके जीवन में बुराइयां ना हो, जिसके जीवन में दिक्कतें ना हो, जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स ना हो। वो खुदा कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। वो परमेश्वर कहता है कि मैं पूरा करूंगा। जब तक मैं परमेश्वर तेरे संग हूं तो उधर उधर मत ताक, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने चाह रहे यीशु नासरी के नाम से। और प्रिय अपना हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ वो रखने चाह रहे यीशु नासरी के नाम से। परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेक प्रकार के छाए हुए भय और अशांति, दुख और परेशानी के, अनेकों प्रकार के अंधकार के बल आप दूर करने चाह रहे यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने चाह रहा है। जो बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं खुदा पर, उसकी जिंदगी में परमेश्वर आपके जीवन में काम करने चाह रहे यीशु नासरी के नाम से। आज हम लाखों लोगों के लिए
प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जो इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, जो इस कलीसिया की मदद करते हैं, जो डोनेशन को भेजते हैं और जो अनेकों प्रकार के परमेश्वर के वचन को देखते हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले और प्रार्थना को ग्रहण करने वाले हैं, खुदा उनकी जिंदगी में बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आपके जीवन के हर एक प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्तियां, अंधकार के जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं वो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से, कि खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपके बच्चों को एक नया जीवन देने आया है। क्या अपने जीवन को, अपने बच्चे के जीवन को अच्छा नहीं देखना चाहते हैं? हर वो एक माँ बाप होता है, हर एक फादर होता है, हर वो पिता होता है, हर वो माँ होती है जो अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहती है, अपने बच्चे को अच्छी लाइफ स्टाइल देखना चाहती है, उसके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियाँ हों और वो परमेश्वर के राज्य में चले, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के वचन को सुने और ध्यान पूर्वक परमेश्वर के बातों को ध्यान पूर्वक सुने। तो उसी तरीके वो परम पिता परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो जो संसार में इस पृथ्वी पर भरे पड़े हुए हो, क्योंकि वो खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें इतना बढ़ाया है, तुम्हें इतने ज्ञान दी है। क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करता है? क्या परमेश्वर आपके जीवन में सुख और आनंद को ज्योति नहीं जलाता है? क्या परमेश्वर आपके मन और विचारों को, आत्मा को, पवित्र आत्मा को प्रदान नहीं करता है? करेगा, लेकिन वो खुदा आपकी जिंदगी में करेगा। वो हर एक परमपिता परमेश्वर जो हमारा सर्वशक्तिमान है हमें प्रदान करेगा, हमें ज्ञान भी देगा, हमें बुद्धि भी देगा, हमें समझ भी देगा। इसीलिए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में सुख और शांति, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और समृद्धि के लिए प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना पे पूरा भरोसा है और मुझे पूरी सामर्थ्य मिलती है, पूरा मुझे ताकत है और मुझे पूरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में, उनके हृदय में अनेकों प्रकार के जो क्लेश हैं, दुख है, मुसीबत है, उनके जीवन से अनेकों प्रकार की बुराइयों को मिटाने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। और उनके हर एक प्रकार के कार्य वो चलने जा रहे हैं जिसमें वो धोखा खा चुके हैं, जिसमें वो अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। काम करने से पहले आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि क्या मेरे जीवन में ये समस्या हटेगी कि नहीं हटेगी, लेकिन पूरा विश्वास रखिए खुदा आपकी ज़िंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास करिए, अपने हृदय में विश्वास को बोइए और अनेकों प्रकार के नकारात्मक शक और विचार को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। और तमाम प्रकार के शैतानी ताकत और शैतानी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को यीशु नासरी के नाम से हम चलाते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में ज्योति जलाइए, उन पर ज्योति चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम तरह के झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदा हम आपके बेटे और बेटियां हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। यीशु के नाम से आज हमारी सारी समस्याएं जाएं, हमारे बेटे के जीवन से समस्याएं जाएं, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जॉब से, हमारी नौकरी से, हमारे बिजनेस से, हमारे हर एक प्रकार के छोटे और बड़े धंधे, अनेक प्रकार की दुकानें, अनेक प्रकार के चमत्कार आपकी जिंदगी में परमेश्वर कम करने जा रहा है। आप विश्वास रखिए, उस खुदा पर विश्वास करिए, क्योंकि आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन से अनेकों प्रकार की, तमाम प्रकार की महामारियां और कलेश, तमाम प्रकार की मलेरिया सहित परमेश्वर आपकी जिंदगी से उसको हटाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक। तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से पिता परमेश्वर हमारी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर। आज हम दुखित हैं, चिंतित हैं, बहुत मसीह भाई बहन इस समय चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान है, लेकिन खुदा की जिंदगी में आपको आशीष देने जा रहा है। अनेकों प्रकार के जो कैंसर जिनके जीवन में हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, आपके जीवन से वो जाने वाला है। आपके पेट में दर्द है, वो जाने वाला है। हर एक मसीह भाई बहन जहाँ पे जिस हालात में हो, उस हालात में परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला है, वो आपको ब्लेसिंग करने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, जैसे अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, पथरी होती है, खून की कमी होती है, सूजन है, आपको खांसी है, पीलिया है, अनेक प्रकार की गांठ पड़ जाती है, वो यीशु नासरी के नाम से वो चाहे यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, जिनके जीवन में दमा, मुहावसा, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के चक्कर आते जीवन में, आपके जीवन में फीवर नहीं जाता है, ज्वार बहुत ज्यादा है, लेकिन खुदा कहता है जिस तरीके परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अनेकों प्रकार के रोगियों को ठीक किया, मुर्दों को जिलाया, आज वो आपकी जिंदगी को आपको जिलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम
नाम से। क्या आप बिलीव नहीं करते? भरोसा सभी लोग रखते हैं, विश्वास करते हैं कि अपने जीवन को खुशी नहीं देखना चाहते हैं। हर एक मसीह भाई अपने जीवन में खुशियों को देखना चाहता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, विश्वास करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी युवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से तमाम प्रकार के जो लकवा के रोगी हैं यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द, अनेकों प्रकार की टीवियां, उनको नींद नहीं आती, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो, अनेक प्रकार की, चाहे वो अनेकों प्रकार की समस्याओं में 24 घंटे में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में आती है, वो जाए यीशु नासरी के नाम से, वो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है, आज परमेश्वर आपको जिंदगी को आज आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खांसियां आती हैं, आप बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, उलझन में पड़े हुए हैं, अनेकों प्रकार की गठिया के रोगों से आप ग्रसित हैं, हृदय रोग हैं, चाहे फिजिकली और चाहे मेंटली, चाहे मानसिक, चाहे तनाव से आप ग्रसित हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको तमाम प्रकार के दर्दों से आपको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन कर्ज से दबे हुए हैं, तो बोझ से दबे हुए हैं, आज उनको परमेश्वर मुसीबत से छुड़ाने जा रहा है। आज प्रभु हमें जीवन देगा, आज हमें एक नया जीवन देगा, आज हमें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर हमें आजाद करने जा रहा है। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम है, मुसीबत है, शादी नहीं हो रही है, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। उस परम पिता परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के, आपके बच्चे के जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि गायब हो, हर प्रकार की समस्या गायब हो, इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। इनको छू, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके आंसू बह रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो बिलक रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, आज पिता उनको आशीष देने जा रहे हैं। आज जो चल नहीं पाते हैं उनको आप दौड़ाएंगे पिता यीशु नासरी के नाम से। आज जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार की कर्जों से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के तनाव से ग्रसित हैं, तो उनको खुदा बचाने वाले आए हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता कहा है कि जो मेरे बेटे और बेटियों पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, आज वो खुदा हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है। यदि आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, जिस तरीके परमेश्वर कहता है कि तुम प्रेम करो, प्यार करो हर एक मसीह भाई बहन पर, क्योंकि आज वो खुदा कहता है आपकी जिंदगी मैं काम करूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार की चतुर शैतान आपके जीवन से वो जाने वाला है, और शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर हम खुदा प्रार्थना करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। आप हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की तकलीफों से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज खुद पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि हमेशा परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता और मुझे उत्तर मिलता है, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का आपसे प्रार्थना करता हूं, और पिता परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी में एक नया दिन दिया है पिता परमेश्वर। आपने मेरी जिंदगी को छुआ है, आपने मुझे ब्लेस किया है। आज लोग कुछ भी सोचे मेरे बारे में, संसार में मेरा कोई साथ दे या ना दे, मेरे घर के लोग साथ दे या ना दे, मेरे पड़ोसी मेरे साथ दे या ना दे, लेकिन खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बरकत देने आया है, खुदा आपको आशीष देने आया है। इसीलिए परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपको एक नया दिन दिखाने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से, एक नई उम्मीद आपको परमेश्वर देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु परमेश्वर, हे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे हमेशा प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, और करता रहूंगा। जितने लोग हैं पिता पर विश्वास करने वाले, भरोसा रखने वाले, यकीन रखने वाले, खुदा आपकी जिंदगी में बरकत और आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से।
हम आज्ञा देते हैं कि हे ईश्वर, मेरे अंदर इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे, इतनी ताकत भर पिता परमेश्वर कि मैं आपसे जिंदगी भर और सारी मुश्किलों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की मुसीबतों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर। आप मुझे इतनी शक्ति दें, इतनी सामर्थ्य दें, इतनी ताकत दें पिता परमेश्वर कि मैं आज आपसे बड़ी आसानी से प्रार्थना कर सकूं और बड़े आसानी से पिता परमेश्वर हर मुश्किल हर घड़ी में पिता परमेश्वर मैं आपके पिता परमेश्वर साथ रह सकूं पिता परमेश्वर। आज मेरी जीवन की हर एक मुश्किल घड़ी में मैं लड़ सकूं और मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे वो ताकत देता है, क्योंकि वो मुझे वो सामर्थ्य देता है। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के प्रेम और शांति से मुझे भर पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के मेरे हृदय में पिता परमेश्वर जीवन को विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर और विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, जीवन भर में आपसे प्रार्थना करता रहूँगा, आपसे विनती करता रहूँगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर, मुझे जीने के पूरा अधिकार पिता परमेश्वर आपने दिया है। आज मेरे सामने कोई भी आएगा, किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा, किसी प्रकार के लोग, किसी प्रकार की मुसीबत, किसी प्रकार की समस्या, मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। वो आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। वो आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश है, लेकिन आपको खुदा बरकत देने आए हैं, आपको आशीष देने आए हैं। आपके अनेकों प्रकार के केस चल रहे हैं, अनेकों प्रकार की मुश्किलें आपके जीवन में हैं, लेकिन खुदा आपके जीवन में आनंद भरने आए हैं। और पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, खुदा को धन्यवाद करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता परमेश्वर, उसको क्षमा करें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर, मुझसे जो भी अजाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता, मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को, मेरे हर एक पापों को, मेरे बेटे के जीवन को, मेरी बेटी को जीवन को लेकर के जो भी मुझसे गलतियां हुई उसे मानता हूं पिता परमेश्वर, और मैं स्वीकार करता हूं कि खुदा मेरी जिंदगी में आप मुझे मेरी जिंदगी में चमत्कार करेंगे, मुझे ब्लेस करेंगे। हर समय पिता परमेश्वर मैं आपकी प्रार्थना को सुनता हूं और करता हूं। आज पिता, आपके जीवन में हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से आपको चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश है, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटियों के जीवन में परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको चंगा करने जा रहा है, आपको अनेकों प्रकार की बीमारियों से ठीक करने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छे कार्य को करता है। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, अनेक प्रकार के मुकदमे हो, अनेक प्रकार की परमेश्वर आज मेरी जिंदगी से हर प्रकार की समस्या को हटाने जा रहा है। हर प्रकार के मुकदमा को परमेश्वर लड़ेगा। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा, आपको ताकतवर बनाएगा, आपको ज्ञानी बनाएगा, आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। आपके जीवन में पैसे की प्रॉब्लम है, चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, घर से, अनेकों प्रकार की संसार में आप ठोकरें खा चुके हैं, लेकिन खुदा आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि पिता हमारे जीवन में हमें आजाद करिए पिता परमेश्वर। आज हमें परमेश्वर आजाद करने जा रहा है हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आपको आजाद करने जा रहा है। परमेश्वर आपके परिवार में सुख और शांति देने जा रहा है। चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना करिए, ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वीकार करने के लिए बुलाया है। यदि आज हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, अनेकों प्रकार को जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? वो करेगा खुदा। वो परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। आपको चिंता नहीं करना है, चिंता मत करो। परमेश्वर कई बार बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, तो तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन हम महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की। आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई चमत्कार पिता परमेश्वर आप हमारी जिंदगी में दिए हैं यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है, वो परमेश्वर है। यदि आप विश्वास रखते हैं तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। आपको संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि मेरे हर एक मसीह भाई बहन को, हर एक जन को, हर एक परमेश्वर के जन को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं, हम
अपने हर एक दुख को, हर एक तकलीफों को, हर एक मुसीबतों को पिता परमेश्वर आपके सामने रखते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे हर एक दुख को जानने वाले पिता आप हैं, हर एक मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। आज वो शैतान मेरी जिंदगी में काम करता है, आज मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत चिंतित हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। पिता मुझे आप बचाएंगे। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखना, विश्वास रखना कि खुदा आपकी ज़िंदगी में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहा है। आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की सारी मुश्किलें, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए उस ईश्वर पर भरोसा रखना, विश्वास रखना कि जो तुम्हें इतनी सामर्थ देता है, ताकत देता है, भरोसा आपको दिलाता है कि चिंता मत कर, भरोसा रख, विश्वास रख, तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। आज जितने लोग अनेक प्रकार के चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के जीवन से अपने दुखी थे, चिंतित हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखना, क्योंकि खुदा ने आपको जीवन दिया है तो आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपको संभालेगा यीशु नासरी के नाम से। और हर एक मसीह भाई बहन जन इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और जाते जाते इस प्रार्थना को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। जो लोग इस समय नहीं पहुँच पा रहे हैं प्रार्थना में, कलीसिया में, इस कलीसिया से जुड़िए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी कलीसिया है, ये प्रभु की कलीसिया है, सिर्फ प्रभु की बातें यहाँ पे होती हैं। इसलिए परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा, आपको ब्लेस करेगा। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, बताएगा कि इसके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, हर एक प्रकार के जो आपके जीवन में दुख है वो दूर करेगा परमेश्वर। यकीन रखना, आप लोग जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा, इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, यदि आपकी इच्छा कहती है डोनेशन को भेजना चाहते हैं, यदि दान भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें दे, ढेर सारी बरकत दे। जो दान करते हैं परमेश्वर उनके जीवन में बरकतें और आशीष देने चाह रहा है। आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखिए, यकीन रखिए, खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको बरकतें और आपको आशीष देगा। आपके बच्चों को, आपके घर को, आपको परिवार को परमेश्वर संभालेगा। जितने लोग इस समय, आपको कहीं भटकना नहीं है, आपको कहीं चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, केवल प्रार्थना करिए, विश्वास रखिए। खुदा आपकी जिंदगी में हर वो समय निर्धारित किया, इस बात को याद रखना जिस तरीके से सबोपदेशक अध्याय 3 में कहा गया है, वहाँ पे लिखा है कि हर एक चीज का समय है। यदि आज आप दुखित है, चिंतित है, आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है। यदि आज आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है यीशु नासरी के नाम से। खुदा हर एक भाई बहन को बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।